आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने निकाली विशाल बाइक रैली, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। लोकेशन शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। रिपोर्ट हफीज शाह, स्टेट इंचार्ज, शाहजहाँपुर। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले भर से बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी कृषि उपज मंडी स्थित किसान भवन में एकत्रित हुए। यहां किसानों की समस्याओं, कृषि से जुड़े मुद्दों तथा आगामी संगठनात्मक कार्ययोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि किसान आज कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा खाद, बीज और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार से किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की गई। बैठक के पश्चात भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक विशाल बाइक रैली निकाली। रैली में शामिल किसान हाथों में झंडे एवं बैनर लिए हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। रैली के दौरान किसानों ने सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की मांग की। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार गौरव पोरवाल को सौंपा। ज्ञापन में किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने, फसलों का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आगामी दिनों में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा। भी है, हकाई बखराई का समय भी है, लेकिन केंद्र के आदेश अनुसार किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर में डीजल दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था। तो किसान 20 से 25 किलोमीटर ट्रैक्टर लेकर अगर पंप पे आएगा तो 1000 का डीजल दिया जाएगा, तो वो जाने आने में खर्च होगा। ये आदेश बहुत ही गलत है केंद्र सरकार का। इस आदेश को संज्ञान में लेकर तुरंत हटाया जाए और किसानों को जितनी आवश्यकता हो उतना उसको जार में डीजल दिया जाए। दूसरा, वर्तमान में किसानों को खाद की आवश्यकता है, लेकिन जब वो सोयाबीन की फसल के लिए ई टोकन के माध्यम से खाद के लिए टोकन बना रहा है, उसको यूरिया नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उसको 1232 NPK दिया जा रहा है। तो अपने क्षेत्र में यूरिया की अधिक आवश्यकता होती है सोयाबीन के बढ़वार के लिए। तो भारतीय किसान संघ की मांग है मुख्यमंत्री जी से कि 1 बोरी प्रति बीघा उसको यूरिया भी दिया जाए। पिछले वर्ष भयंकर रूप से किसानों की सोयाबीन खराब हुई थी, किसानों को अंकुरण योग्य एक भी दाना उनके घर में नहीं आया था। तो वर्तमान में 15 से 20 हज़ार रुपये क्विंटल से सोयाबीन खरीदकर वो अपने घर में बोने के लिए रख रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह है कि किसानों को 75% सब्सिडी में बीज दिया जाए ताकि वो किसान बोनी कर सकें। आपका नाम? मुकेश पाटीदार, जिला महामंत्री, भारतीय किसान संघ शाहजहाँपुर। देखिए, अभी केंद्र के द्वारा एक आदेश आता है कि किसानों को जो है ट्रैक्टर पे ही डीजल दिया जाए, कैनों में डीजल नहीं दिया जाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि किसानों को इस समय खरीफ का समय है और खेतीबाड़ी का कितना काम चल रहा है। कई किसान से पेट्रोल पंप 20 से 25 किलोमीटर दूरी है और वो किसान किस तरह वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आएगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता। कभी कभी सरकारें किस तरह के आदेश जारी कर देती है। जैसे हमें इस संज्ञान का पता चला, हमने प्रदेश स्तर पर ये बात रखवाई। हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और चर्चा की। चर्चा करके उन्होंने एक आदेश जारी करवाया है और ये कहीं ना कहीं आदेश कलेक्टरों पर छोड़ा है। तो माननीय जिलाधीश महोदय से मेरा यही कहना है कि जो आदेश आपके पास आया है, आपकी शक्ति प्रदत्त द्वारा आपको जो किसानों को आवश्यकता पड़ रही है उन किसानों की आपको पूर्ति करना चाहिए और जितना उनको डीजल चाहिए उनको डीजल देना चाहिए। और इसी को संदर्भ में लेकर ज्ञापन दिया गया। एक बिंदु हमारा आप जानते हैं कि खरीफ का 2025 में हमारी सोयाबीन खराब हुई 26 में, लेकिन आज तक उसका बीमा नहीं है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए बीमा 4 या 6 महीने में नहीं मिलेगा तो हम जो राज्य शासन केंद्र पर जो इसका जो है ब्याज देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं मेरे को, क्योंकि सरकार इस तरह के वादे कर रही है लेकिन पूरा नहीं कर पा रही है। तो ऐसी बहुत सारी विडम्बनाएँ थी, उनको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और शासन इसको अभी आप कल परसों के माध्यम से मेरे को एक पता चला है कि